कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अनिल भाई राम राम। प्रीतम भाई आपने भी और कार्यक्रम सुननिए सारे बण भैया ने अपनी दोनों आगे राम राम। अनिल भाई कई दिन में फेंटन लग गए अब तो। भाई बात न्यू है प्रीतम भाई, पहले तो इसने सूखे न तोड़े। ये भी वो आला उछाण नहीं लेंदा लेन देंदा। अच्छा, क्योंकि आप देखने लग रहे हो कि पानी का जमाकती जमाजम हो गया है। हाँ ये ठीक करे हो। ये तो और बरसे नहीं था। हाँ इब थमता नहीं। नीप थमदा नहीं। और जो 2-1 किले वो डूंग में थे, इब उनका पानी काटने में अपने टाइम। हाँ भाई ये ठीक कहा। नीचे जिन भाइयों के खेत हैं सब ने दिक्कत आ रही है और पानी भाई निकालना पड़ेगा, क्योंकि जीरी जो है घने दिन पानी के अंदर रही तो फिर खत्म हो जाएगी। जी कोई नहीं भाई, आप लगे रहो और मिलना जुलना भी इसके बाद जारी रहेगा। ये समस्या प्रीतम भाई अपनी नहीं है, यह समस्या कई भाइयों की है। हाँ खूब। जिन भाइयों के जो खेत हैं वो डूंग में हैं और पानी जो है उनमें भर गया है, तो पानी की निकासी का हमने सब ने जो है ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। अगर पानी की निकासी नहीं रही तो फसल जो है, चाहे वो कोई सी भी फसल है, हमने जो ज्वार बो रखी है या मकई बो रखी है, जो भी है सारी फसल खराब हो जाएगी। खास तौर पर जिन भैया ने जो जीरी लगा रखी है, तो वो भाई जरूर ध्यान रखें जी। और भाई ऐसे ही जो आज का किसानवाणी कार्यक्रम है उसमें कुछ बदलाव खातर चर्चा हम लेकर आए हैं। वो है जो फलदार वृक्ष हैं उनमें जैविक खाद का महत्व। बागबानी में जैविक खाद का भाई के महत्व और कैसे भाई उसका प्रबंधन कर सके हैं। प्रीतम भाई खाद तो देखो बहुत ज़रूरी है। चाहे आप खेत क्यार में लगा लो, बाग में लगा लो, पेड़ न खुराक जैसी मिलेगी पौधा जो है वैसी ही बढ़वार लेगा जी। क्योंकि अगर पेड़ के अंदर चाहे वो हम जीरी ले रहे हैं, जीरी में भी अगर हम सही ढंग से अगर खाद का नहीं इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सा नुकसान जो है वो किसान भाई को हो जाए। ख़ास तौर पर अगर बात करें तो जो हमारी जैविक खाद्य हैं अगर हम उनका इस्तेमाल करें तो बहुत बढ़िया रहेगा जी। और भाई फल जो है उनकी जो मात्रा है और जो गुणवत्ता है वो खुराक पर निर्भर करते हैं। बिल्कुल। तो रासायनिक हमारे खाद हैं उसमें कई डाल के असंतुलन हमारे खेत में हो रहे हैं। जरूरत से ज़्यादा एक तो भाई गिर रहे हैं और जो मिट्टी की ताकत है उसमें गिरावट आ रही है। पर्यावरण पे भी कोई घना ठीक प्रभाव इसका नहीं पड़ रहा। तो कोई ऐसी भयावह स्थिति ना बन जाए कल कि फसल उगानी औखी हो जाए, बिल्कुल खेत में कुछ बदलने की जरूरत है भाई। इसलिए जोर दिया जा रहा है जैविक खाद पे। और भाई जैविक खाद से क्या मतलब है फिर? जैविक खाद का आप सब जान रहे हैं कि जो जैविक खाद है, कंपोस्ट खाद है, वर्मी कंपोस्ट खाद है, जीवाणु खाद है, नीम केक है और राइजोबियम एक्जोटोबैक्टर है जी। ये जो है गोबर की खाद अगर हम जिक्र करें क्योंकि वो बहुत जरूरी है। वो तो तैयार है भाई, तैयार है। और भाई जिन भैया द्वारा डांगर हैं, 2 हैं, 4 हैं, या जिन भैया द्वारा जो डेयरी लगा रहे हैं, डेयरी का व्यवसाय कर रहे हैं, तो वो भाई जो है उनको अच्छी गोबर की खाद जो है वो मिल जाए। लेकिन
प्रीतम भाई एक बात का और ध्यान रखना, जी कई बार हम देखे हैं कि भाई गड्ढे में जो घर का जो गोबर है या कूड़ा करकट है अपने गिर कर ले जाए, जी तो उसमें क्या होगा हाँ कि जो खेत में अगर हम चले हैं जी। तो कच्ची गोबर की खाद जो है वो डालते ना चले ना जाएं। वो तो गलत हो जाएगा। एक तो इसमें नील भाई भाइयां दौरे गांव में कई जगह कम जगह रह रही है खाद डालने खातर, और भाई खेत में न्यू लालच रहे आदमी ने कि सारी धरती में कुछ ना कुछ फसल बो दे, जी तो वो जल्दी करे है। लेकिन कच्ची खाद के नुकसान है भाई, पूरा गलने सड़ने के बाद ही देसी खाद इस्तेमाल करनी है, गोबर की खाद। 6 महीने अगर पुरानी हो जाए तो कैसा रहेगा हाँ प्रीतम थोड़ा भाई? ज्यादा ही हो, हाँ। 6 महीने तो कम से कम कम है। से कम है। जी। और इसके अलावा जो आजकल हम देख रहे हैं कि जो खाद है दूसरी केचुई की खाद भी जो है कुछ किसान भाई जो है वो इस्तेमाल में ले रहे हैं और बहुत बढ़िया खाद है। अगर कुछ भाइयों ने तो घर में ही मतलब अपने खेत में ही एक ऐसा वो बना रखा है और उसमें ही केचुई की खाद जो है खुद बना रहे हैं और खुद डाल रहे हैं। अनिल भाई कोई सी भी जीवाणु खाद हो उसमें जीवाणु उपलब्ध होते हैं। हमारी जो धरती है उसमें सारे तत्व फूल पौधे हमारे उसमें से आसानी से ले ले हैं और इससे धरती की उर्वरा शक्ति, फल सब्जी और फूलों की गुणवत्ता यह बढ़े है। काम की बात है ये। बिल्कुल। और जैविक खाद निर्माण करने खातिर भाई क्या क्या चाहिए? एक तो जैविक कृषि अवशेष, जीवाणु, हवा और नमी। बिल्कुल। तो अलग अलग तरीके से कौन सी खाद भाई इस्तेमाल कर सके हैं, बना सके हैं, उसकी एक बार चर्चा हम जरूर कर लें, ताकि भाई जो है पानी रोकने की जो ज़मीन की क्षमता है उसको बढ़ा सकें, धरती की जो सेहत है बढ़ा सकें, फल पौधों की उम्र भी बढ़ा सकें और गुणवत्ता भी भाई बढ़ा सकें। प्रीतम भाई इसमें ऐसा है कि अगर गुणवत्ता की बात आपने करी है तो गुणवत्ता वो क्या करें, जैसा बीज बोओगे जिसी खाद दोगे वैसा ही बीज होगा जी है। फल भी जो है वो चोखा लगेगा और उसके नू नहीं कि भाई फसल जो हुई है तो उसने 9 पौने दामा में हम किसी से दे देंगे। जी। दाम भी अगर हमने अच्छा मिला क्योंकि हमने मेहनत करी है। और ख़ास तौर पे अगर हम खाद का जो जिक्र कर रहे हैं, अगर हम बढ़िया खाद अगर दें। हाँ। अच्छा, जो जैविक खाद है उसको बनाने की विधि का आपने जिक्र करा है तो उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर ले। हाँ। एक है माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन किट। जी। और आजकल जो है हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र है जी। उसमें जाकर भी आप ट्रेनिंग ले सके हैं, क्योंकि जो हम फसल के अवशेष जला दिया करें थे तो उन अवशेषों को भी हम जो है खाद में परिवर्तित करके उनको बदल के और खेत की जो मिट्टी है उसकी सेहत को हम बढ़िया बना सकें। जी। और माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन जो किट है उसमें क्या है कि एक तो घर का कूड़ा करकट है, गोबर को पानी में अच्छी तरह गिला करके और उसने बिल्कुल लथपथ जो है कर ले और फिर इसको हमने ना गोबर और मिट्टी से लीप के इसको पूर्णतया जो है ना वो एयर टाइट कर देना है। जी, मतलब हवा ना अंदर जा हवा सके, ना अंदर जा सके और ना बाहर की हवा बाहर आ सके। जी। और 10 दिन के बाद इसने खोल कर करीब करीब जो है 1 क्विंटल में 2 पैकेट माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन जो किट है ये किट के है भाई, के है उसमें राइजोबियम का टिक्का है, एक्जेक्टोबैक्टर है, फास्फोरस है। ये जो बैक्टीरिया है जी। ये छोटे छोटे जीवाणु हैं। इन जीवाणुओं को हमने जो है 10 दिन के बाद जो हमने कचरा है, गोबर का पानी जो हमने अच्छी तरह गिला कराया था उसके अंदर गेर दें जी। और थोड़ा सा पानी गेर का और उसको तिरपाल से 5 दिन खातर फिर ढक दें। जी। और इसके ऊपर जो है सफ़ेद रंग की फफूंद दिखाई देगी जो कि खाद तैयार होने का मतलब एक प्रमाण देते हैं कि भाई खाद तैयार होगी है। और इसने छान का हम फल, फूल, सब्जियां और जो भाई जो है खेत में भी अगर इस्तेमाल करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। जी। 4 क्विंटल खाद जो है प्रति हेक्टर के हिसाब से जो है ना हम डाल सकते। जी। और भाई ज़्यादातर जो सामग्री आपने बताई वो घर में ही उपलब्ध है। गोबर को भी खाद में भाई बदल सके हैं। इसके लिए गोबर का एक ऊंचा चबूतरा बना के, जैसे कुर्डी कहते हैं, उसके ऊपर पशुओं का पेशाब कोई भी उसका छिड़काव कर सके हैं। फिर तिरपाल से 3 दिन तक उसको ढक के रख सके हैं। और अगर कोई
पेशाब या गोमूत्र या ना मिले तो ऐसी स्थिति में माइक्रोबियल डीकम्पोजिशन किट जो अनिल भाई अभी आप बात कर रहे थे, उससे 4 पैकेट अच्छी तरीके से मिला के थोड़ा पानी डाल के 5 दिन बाद खोलना है ढकने के बाद, और भाई सुखा के छान लें। इसको फिर भाई सब्जियों, बागों और फूलों में इस्तेमाल कर सके हैं। एक और है जिसने कह दे हैं धुरे से जैविक खाद। जी एक धुरे से जैविक खाद, इसमें क्या है कि प्रीतम भाई जो छायादार पेड़ के नीचे जो ना पत्ते पुत्ते पड़ जाए हैं या जो भी, हम उन्हें ना या तो जला दें हैं या कहीं और फेंक दें, लेकिन वो एक खाद के रूप में भी हम इस्तेमाल कर सकें। जी उसमें क्या होगा कि जो अवशेष बच रहे हैं, जो पत्ते पड़े हैं, गले हैं, सड़े हैं, डंठल है, उन्हें क्या कर जीवाणु विधि से हम खाद तैयार कर सकें। पहले जो कूड़ा है, कचरा है, उसने अच्छी तरह हम पानी में बेले और 2 क्विंटल हरा चारा, गन्ने की जो पत्तियां हैं, तुअर है, डंठल है, घास है, इसने ले ले और इस ढेर को हमने गोबर और मिट्टी से लीप के पूरी तरह से ना बंद कर दें, जैसा कि हमने माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन जो किट है उसमें तैयार किया था। तो इसमें पूरी तरह बंद करके और जब तापमान बढ़ने की स्थिति में हो जा तो लगभग जो है 20 दिन के बाद जो है इस ढेर में 5-6 सुराख कर दे मोरे करके, और उसमें जो जीवाणु कल्चर की किट जो हमने जिक्र कराया था, राइजोबियम है, एक्सोक्टोबैक्टर है, फास्फोरस सर्विलियम है, ये बैक्टीरिया हैं, ये जीवाणु हैं, इनको हमने वे जो पुड़िया सी हैं या जो पैकेट हैं वो उनके अंदर डाल देने। हाँ, तो डाल लें भाई, पानी में घोल के डालेंगे नील भाई। बिल्कुल बिल्कुल। और लगभग जो है 1 हफ्ते बाद जो है उसको अगर हम खोल लेंगे, जहाँ से भी हमने जो सुराख करे थे उसको भी हमने 5-6 दिन जो है ढक देना 1 हफ्ते के लिए जी। और उसके बाद जो है उसको हमने खोल के उसकी खाद तैयार हो गई है, उसको हमने बोरियों में भर के बेच भी सकें। ये एक अतिरिक्त आय का साधन भी है। हाँ, प्रीतम तो भाई तैयार करें, मेहनत करें तो इसका ऐसे भी। अच्छा, ट्राइकोडर्मा और बायोडायनेमिक खाद भी है। इस खाद में भाई जैविक खाद के रूप में भाई इस्तेमाल कर सके हैं। कई डाल की बीमारियां और जो कीट हमारी फसल में लगे हैं उससे भाई बचाव कर लेंगे। मिट्टी में लाभदायक फफूंद भी है, लाभदायक जीवाणु भी है, पर उनकी संख्या लगातार घट रही है। इससे जो हमारे धरती में हानिकारक कीट और बीमारियां हैं उन्हें बढ़ावा मिल रहा है। ट्राइकोडर्मा एक ऐसा ही जैविक फफूंद है भाई जो पर्यावरण के साथ साथ सारी डाल के जीवों खातर बिल्कुल सुरक्षित है। पौधों में मिट्टी और जीवों से फैलाने वाली भयंकर बीमारियां जुकर की भाई जड़ और तना सड़न, डैम्पिक है, ये अंगमारी पत्तियों के रोग हैं या दूसरी डाल के जो भी रोग हैं उसमें बड़ा कारगर सिद्ध हुआ है। इसलिए इसका उपयोग फल और सब्जियों और फूल वाली खेती में भी भाई कर सके हैं। यानी कि ट्राइकोडर्मा बायोडायनेमिक खाद जी। अब बात आ है प्रीतम भाई कि इनका हम उपयोग कहाँ कहाँ कर सकें। 5-6 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज को उपचार करके हमने बोना है। 1 किलो ट्राइकोडर्मा को हमने 100 किलोग्राम अच्छी सड़ी गोबर की खाद के साथ मिला के और पानी छिड़क के 5 से 10 दिन के लिए सफ़ेद पॉलीथीन से ढक कर रखें और बोने से पहले, यानी कि जब भी हम कोई बुआई कर रहे हैं तो खेत में बुरक का जो है इसका जो है मिट्टी का उपचार जो है वो ज़रूर कर लें जी। और प्रीतम भाई साथ के साथ अगर हम अपनी जो खेत की मिट्टी की जांच है उससे करवा लें। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान जो केंद्र है करनाल में, और भाई सारे कस्बों में कुल मिला के या जिला मुख्यालय पे तो पक्का लेबोरेटरी खुल रही हैं। जरूर भाई करवाएं अपनी मिट्टी का जो जांच है। और जो ट्राइकोडर्मा की बात कर रहे थे उसके उपयोग खातर भी 200 ग्राम ट्राइकोडर्मा को 15 से 20 लीटर पानी में मिला के 10 मिनट ताईं जो भी रोपण करने वाले हमारे पौधे हैं उनकी जड़ों और कटिंग को गोल में डुबो के रखें और फिर उसने पौधे ने खेत में लगावें। इस डाल से इसका उपचार हो गया और फल जो है इन पौधों में अच्छे तरीके से फिर भाई ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। और एक और बात है प्रीतम भाई, 1 बाल्टी में 15 लीटर पानी ले लें।
जी। और इसमें 30 ग्राम बायोडायनेमिक खाद जो है ना हमने मिला के और किसी डंडे से उसको जो है ना हमने अच्छी तरह मिला लेना, हाथ से ना मिला के हम, बल्कि किसी लोहे का तार या डंडा लेकर उससे हमने घुमाना। और 1 घंटे तक हमने जो है उसको, जैसे घड़ी की दिशा है ना, उस दिशा में एक बार उस दिशा में घुमा दे, घड़ी की दिशा में, एक बार उल्टी दिशा में घुमा दे, एक बार सीधा एक बार उल्टा जी। और इस खाद के प्रयोग से जो फल है, फूल हैं और सब्जियां हैं, उनमें पता प्रीतम भाई क्या है? मिठास, अच्छा। जो कुदरती मिठास है वो जो है उसमें आएगा। और इस तरह से हम जो है इनको प्रयोग में ले आकर अच्छी तरह से हम जो बीमारियां हैं उनसे लड़ने में भी ये पौधों की क्षमता करें। और भाई जो हमने जानकारी फलदार वृक्षों में जैविक खाद का महत्व, ये फलदार वृक्षों में भी महत्व है और दूसरी भाई फसलों में भी महत्व है। भाई थोड़े से शुरू करें, लेकिन इसका इस्तेमाल अपनी खेती में शुरू करें। एक समय प्रीतम भाई जी, जो हम रागनी आपको सुनवा रहे हैं ये है पिंगला बर्तरी के किस्से से, हाँ। क्योंकि भाइयों का मनोरंजन भी बहुत जरूरी है। जी, मैं पहचान गया था। और भाई आइए सुने ये लोकगीत। भरतरी पिंगला से के क्या इस रागिणी में भला? ओ ये दरबारा में बैठे बैठे याद पिंगला आई मेरे, काया में जनून चढ़ा मस्ती सी है छाई मेरे, मन में सोची चाल मिलूं होई ना समाई मेरे, मन में सोची चाल मिलूं होई ना समाई मेरे। गात में अंगड़ाई टूटी पैदा एक चोट होया, पहलम आड़ा रहा नहीं डंग दूसरा और होया, आंख मिचकी पागल हो गया कामदेव का जोर होया, आंख मिचकी पागल हो गया कामदेव का जोर होया। जणू सूरज पे बादल आ गया, नु दिखण लग्या अंधेरा रे सोने पिंगला रानी प्रेम सता खेलना चाहिए दरबारा ने छोड़ के रंग में लाम चलना चाहिए, बैठी होगी बाट के माँ पिंगला सेती मिलना चाहिए, बैठी होगी बाट के माँ पिंगला सेती मिलना चाहिए। उठ के चलन लग गया तो गर्दे अंधेरा छा गया, नशे कैसा हाल हो गया
थोड़ा थोड़ा दिखण लग गया बोलन और बतलावन खातिर पिंगला तेरे दूर आ गया बोलन और बतलावन खातिर पिंगला तेरे दूर आ गया तेरे दर्शन की ओए तेरे दर्शन की लगी लोलता मन नहीं मान्या मेरा रे सुने पिंगला रानी प्रेम सतावे तेरा रे सुन पिंगला रानी प्रेम सतावे तेरा कौन जीते कौन जीते कौन हारे हार जीत खेलेंगे वीर मर्द हम तुम दोनों करके प्यार खेलेंगे आ बैठ जाने पिंगला रानी चौपड़ सार खेलेंगे जान पिंगला रानी चौपड़ सार खेलेंगे ओए तेरे दर्शन बिन काया के माँ चैन पड़े दिन रात कोना तेरे बिन जी कट जा मेरे बस की यो बात गुना आत्मा का प्रेम हो से आदमी के हाथी गुना आत्मा का प्रेम हो से आदमी के हाथ गुना जिसके लाग चोट प्रेम की उसने हो से बेरा रे सोने पिंगला रानी प्रेम कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर
खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। प्रीतम भाई जी मौसम की कह रहा है भाई, मौसम कह रहा है, तापमान की बात करें वैसे तो 33 डिग्री अधिकतम रहा, न्यूनतम 26, कल 32 डिग्री अधिकतम और न्यूनतम 26। लेकिन भाई कर दे रही हो, बरसेगा अभी भी। बिल्कुल जी। तो अपने जो है बारिश का जोड़ तोड़ रखें जी। और कल के कार्यक्रम का थोड़ा जिक्र कर लें। कल है जो चर्चा हम करेंगे अपने कार्यक्रम में धान फसल के रोग और उनकी रोकथाम के बारे में, और इसके साथ ही एक और चर्चा करेंगे खुम्ब के मुख्य रोग और उनकी रोकथाम के बारे में। और भाई एक और चर्चा जो कार्यक्रम की इस हिस्से में है वो है परंपरागत कृषि विकास योजना। परंपरागत मतलब जो हम करते आए हैं जो कर की पीढ़ियों से जिक्र की भाई, ये जैविक जो हम जिक्र कर रहे थे ये भी है। लेकिन अब जो ये विकास योजना है इसमें एक लाद में नहीं, क्लस्टर बना के काम करेंगे। क्लस्टर मतलब समूह, हाँ, इकट्ठे होके। तो इसमें सरकार भी खर्चा करेगी भाई, और सब्सिडी भी है, मदद भी है। जो इस्तेमाल इस पैसे का करना है वो होगा एक्सपोजर विजिट, ट्रेनिंग के जो सत्र हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, मिट्टी का परीक्षण है, ऑर्गेनिक खेती और नर्सरी की जानकारी देने में, लिक्विड बायो फर्टिलाइज़र में, लिक्विड बायो पेस्टिसाइड उपलब्ध करवाने में, नीम तेल में, बर्मी कंपोस्ट में, या फिर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने में। इस डाल के जो काम है भाई वो इस क्लस्टर के माध्यम से किए जाएंगे। और ये हिस्सा है भाई राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के अंतर्गत जो योजनाएं हैं उनके अंतर्गत ये किया जा रहा है। इसमें भारत सरकार कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा 2015-16 में ये योजना शुरू की गई। इसका उद्देश्य जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण और विपणन को प्रोत्साहन करना है। जो जैविक उत्पाद हैं उनको प्रमाण दें और उनका विपणन बढ़ाएं। तो भाई इसमें किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी और जो उपभोक्ता हैं उनको तसल्ली का जो सामान है वो भी भाई मिलेगा, क्योंकि उसमें पेस्टिसाइड और ये चीज़ें ना के बराबर होंगी। तो ये परंपरागत हमारी योजना है, परंपरागत तरीके से संसाधन जुटाने की कोशिश है। और किसानों का समूह जिसमें 50 या उससे ज़्यादा किसान क्लस्टर बनाएंगे, उसमें ज़मीन भी होगी भाई 50 एकड़ ज़मीन कम से कम हो। उन पे कोई दबाव नहीं है, लेकिन इससे जो है बाज़ार में गुणवत्तापूर्वक जो उत्पाद हैं वो पहुँचेंगे। और किसानों को शामिल करके घरेलू उत्पादन और जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण को भी बढ़ाएगा। भाई ये फलाने क्लस्टर से आ रहे हैं इसलिए इसकी गुणवत्ता की तसल्ली है। प्रीतम भाई बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने जी। और परंपरागत खेती, परंपरागत कृषि विकास योजना जी। और अब जो है घड़ी के कह रही है देखिए। हाँ तो भाई भाइयों से ले इजाजत। कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हाँ। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे भाई कार्यक्रम किसान वाणी का समय ही तक हमें इजाजत दीजिए। अच्छा भाइयों, राम राम।